जंग के बायस तेल का बहरान, अमेरिका के होश ठिकाने आ गए। इसराइल को ईरान की ऑयल तंसीबात पर हमलों से रोक दिया। सेहूनी आर्मी चीफ को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए भी सर तोड़ कोशिशें। आलमी गुजरगाह के करीब सुरंगें बिछाने वाली 16 कश्तियां तबाह करने का दावा। सदर ट्रंप की फिर तेहरान को धमकी, कहा माइंस बिछाई हैं तो हटा दी जाए वरना नताइज इंतहाई संगीन होंगे। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट का भी वाज़ेह पैगाम, बोले ईरान को आबनाए हुर्मुज़ यरकमाल नहीं बनाने देंगे। जंग का 12वां रोज अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। रात भर शदीद बमबारी, तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना। मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब जोरदार धमाके। खमीन में एक और स्कूल तबाह, मुलहका इमारतें भी मलियामेट। इस्फहान और तब्रेज पर भी हमले जारी। मजीद दर्जनों शहादतों की इतलात। सेहूनी फौज की लेबनान में भी जारियत। होटल पर बम बरसा दिए, 6 अफराद शहीद। आयश बुकार के इलाके में इमारत में आग भड़क उठी। वादी बेका में भी एक शहरी जान बहा। ईरान का जवाबी वार, ऑपरेशन वादा सादिक की 37वीं लहर। इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बौछार। तेल अवीव समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके। खत्ते में अमरीकी तंसीबात भी हदफ। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सिफारत खाने पर मिसाइल हमले के बाद आग भड़क उठी। सऊदी अरब का 6 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात के करीब बहरी जहाज पर हमला। कतर, उर्दन और कुवैत भी मुसलसल निशाने पर। ट्रंप बौखलाहट का शिकार, पल पल बदलते बयानात। हमलों की जिम्मेदारी स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और पीट हेग्सेट पर डाल दी। ईरान के खिलाफ जंग जल्द खत्म होने वाली है। अमेरिकी सदर का तेहरान के साथ बातचीत का भी इंदिया। व्हाइट हाउस का ईरान के गैर मशरूत हथियार डालने तक कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। तर्जमान कैरोलाइन लिविट ने कहा ईरान की जेर जमीन मिसाइल साइट्स पर 2000 पाउंड वजनी बम गिराए गए। सदर ट्रंप को यकीन है जल्द अहदाफ हासिल कर लिए जाएंगे। जंग में अब तक 150 अमरीकी फौजी जख्मी। सेंटकॉम की 8 हलाकतों की तस्दीक। अमरीकी सेनेटर्स ने ईरान जंग के हवाले से क्लासिफाइड ब्रीफिंग गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। ट्रंप की नाअहली ने अमरीकी फौज और शहरियों को खतरे में डाल दिया। चक शोमर का रद्द-ए-अमल। सेनेटर ब्लू मेंथल का भी मायूसी का इजहार। मशरिक वस्ता में मौजूद अमरीकी शहरियों के हवाले से तशवीश का इजहार। रूसी सदर का ईरानी हम मनसब मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान के खिलाफ जारी जंग और खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर बातचीत। सदर पुतिन का जंग बंदी और तनाज़े के फौरी खात्मे पर जोर। क़ातरी वज़ीर-ए-आज़म का चीनी वज़ीर ख़ारिजा से रब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। जंग बंदी में किरदार अदा करने की दरख्वास्त। सऊदी काबीना की ईरान के हमलों की मज़म्मत। सलामती और खुद मुख्तारी के लिए जरूरी इक़दाम उठाने का ऐलान। शहरी आबादी पर हमले जंगी जुर्म। अक़वाम मुत्तहिदा अमरीका और इसराइल की बमबारी रुकवाए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का मुतालबा, कहा हमलों में अब तक 1300 से ज़ायद शहरी जाँ बहक हो चुके। 4 सिफारतकारों को भी निशाना बनाया गया। मेहराबाद एयरपोर्ट पर बमबारी से मुतादिद सिविलियन तैयारे तबाह हो गए। वाज़ेह किया कि ईरान दिफा के लिए हर जरूरी इक़दाम करेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी। कारोबार के आगाज पर इंडेक्स में 2200 पॉइंट से ज्यादा इजाफा। एशियन मार्केट्स में भी मुस्बत रुझान। जनूबी कोरियन स्टॉक में 2.82% बेहतरी। जापानी मार्केट में 2% इजाफा। हांगकांग में भी कारोबार कदरे मुस्तहकम। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद 1% कमी रिकॉर्ड। अमरीकी WTI $83.34 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी ऑयल $87.36 पर ट्रेड। मशरिक वस्ता की सूरत हाल, फ्लाइट ऑपरेशन आज भी शदीद मुतासिर। पाकिस्तान से शेड्यूल मजीद 83 परवाजें मनसूख कर दी गईं। बहरीन से 11 रोज बाद पहली बार एक साथ 16 परवाजों की उड़ान। मुमकिना तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए बड़ी मनसूबाबंदी। हुकूमत का हफ्तावार इजाफी छुट्टी जुमे के रोज करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेरे सदारत अहम बैठक। किफ़ायत शहरी बचत प्लान के तहत इक़दामात के निफाज का जायजा। इसहाक़ डार की सरबराही में खुसूसी कमेटी कायम।
किफायत जारी के इक़दाम का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए। वर्क फ्रॉम होम को मौसर बनाने के हवाले से हर वजारत अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म हाउस भेजेगी। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत NHA का इजलास, अहम मंसूबों की मंजूरी। लाहौर सियालकोट मोटरवे को 3 लेन करने के लिए काम जल्द शुरू होगा। सियालकोट से खारियां और इस्लामाबाद मोटरवे को भी 3 रोया किया जाएगा। अब्दुल अलीम खान ने कहा, कोई नई मोटरवे 2 तरफा 6 लेन से कम तामीर नहीं होगी। मुस्तकबिल की सफरी ज़रूरतों को मद्देनजर रखते हुए मनसूबा बनाना होंगे। इजलास में करतारपुर और ननकाना साहब को मोटरवे से मुंसलिक करने के मनसूबे का भी जायजा। सियालकोट से रावलपिंडी मोटरवे पर FWO के इश्तराक से काम तेज करने की हिदायत। मंसूबे की तकमील से M2 पर दबाव और लाहौर इस्लामाबाद फासला 100 किलोमीटर कम होगा। 1 घंटा वक्त भी बचेगा। कराची में हैवी ट्रैफिक से अमवात का सिलसिला रुक ना सका। करीमाबाद में ट्रेलर ने 2 भाइयों को रौंद दिया। ताबिश और आतिफ ईद की शॉपिंग के लिए जा रहे थे। ड्राइवर समेत 2 अफराद गिरफ्तार। बलूच कॉलोनी पुल के करीब ही टैंकर का टायर निकलने से हादसा। 1 मोटरसाइकिल सवार जान बहक, दूसरा जख्मी। मुल्क के शिमाली इलाकों में मूसलाधार बारिश। शांगला में घर पर आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जान बहक। लैंडस्लाइडिंग और बिजली का निजाम दरहम बरहम होने से शदीद मुश्किलात। बुनेर में भी सैलाबी सूरत हाल। नशीबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। बानी PTI की शिफा अस्पताल मुंतकली का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त की एतराज़ात के साथ समाअत। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने के लिए मोहलत देने की इस्तदा मंजूर कर ली। ऑपरेशन गाज़ब लिल हक। पाक फौज की अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाइयां जारी। जोब सेक्टर में पोस्ट नंबर 2 और 3 निशाना। तालिबान रजीम के कारिंदे ठिकाने और असलहा छोड़कर भाग गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक रूसी साख्ता हैवी ग्रेनेड लॉन्चर कब्जे में ले लिए गए। दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करने वाली अफगान तालिबान रजीम ने मुल्क को समाजी और मुआशी तबाही के दिहाने पर पहुंचा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में अफगान मंदूब ने दहशतगर्दाना पॉलिसियां बेनकाब कर दी। नसीर अहमद फाइक ने कहा, तालिबान ने दोहा माहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए आलमी दहशतगर्द ग्रुपों के लिए साजगार माहौल फराहम किया। जबर और धमकियों के बायस अफगानिस्तान समाजी, इक्तसादी और सियासी बहरानों का शिकार है। माहिरीन ने अफगान मंदूब का बयान पाकिस्तानी मौक़िफ़ की जीत करार दे दिया। भारतीय मुजरिमाना नेटवर्क से गिरद घेरा तंग। अमेरिका में गिरफ्तार मजीद भारतीय शहरियों को मुल्क बदरी का हुक्म। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी तस्दीक कर दी। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक भारतीय शहरी दहशतगर्दाना वाक़यात और दीगर संगीन मुनज़्ज़म जुराइम में मुलव्वस हैं। माहिरीन का कहना है भारतीय जुराइम पेशा नेटवर्क्स मुख्तलिफ ममालिक में सिक्योरिटी के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की पहली ताकरात। समा की ईमान अफरोज नशरियात। 21वें पारे का खुलासा बयान किया गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया नात पेश। फातह खैबर अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमुल्लाह वजह का आज यौम शहादत। मुल्क भर में यौम अली मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूस की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी सख्त। सिंध हुकूमत का जुम्मतुल विदा पर आम तातील का ऐलान। यौम पाकिस्तान तहरीक आज़ादी के शोहदा और गाजियों की बहादुरी, कुर्बानी और साबित कदमी की दास्तान। गाजियों ने हर मुश्किल घड़ी में मादरे वतन के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़िल हौसला दिखाया। कौम का मार्का हक के गाजियों को भी भरपूर खराज तहसीन। नया हदफ, नया इम्तिहान। पाक बांग्लादेश पहला वनडे आज ढाका में खेला जाएगा। साहबजादा फरहान, मां सदाकत और शमाल हुसैन डेब्यू करेंगे। कप्तान शाहीन अफरीदी ने कहा, किसी खिलाड़ी को ड्रॉप नहीं किया। आर्मी कप से पहले नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं। 8 टीमें, 6 वेन्यूज, 1 ट्रॉफी। PSL 11 का आगाज 26 मार्च से होगा। 2 नई टीमें हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडी पिंडीज लीग भी शामिल, जबकि पहली बार फैसलाबाद और पेशावर PSL मैचेस की मेजबानी करेंगे। लाहौर इफ्तिताही मैच समेत 15 मैचेस का मेजबान होगा। रावलपिंडी में 11, फैसलाबाद में 7, कराची में 6 और मुल्तान में 4 मैचेस शेड्यूल। फाइनल 3 मई को होगा।
वेस्ट इंडीज और जनूबी अफ्रीका को भारत से वतन वापसी का परवाना मिल गया। खिलाड़ी कमर्शियल फ्लाइट के जरिए रवाना होंगे। वेस्ट इंडीज टीम 1 मार्च से कोलकाता में फंसी हुई थी। जनूबी अफ्रीका की टीम 4 मार्च को वर्ल्ड कप से बाहर होने के बावजूद भारत में मौजूद।